से बचा सके। क्योंकि मेरे अजीज मोहतरम बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम फाइनेंस में इंशाअल्लाह मजबूत बने। क्यों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान मजीद में सिखाया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तू हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें बचा ले जहन्नुम की आग से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आखिरत में भलाई दे दे, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। दुनिया तो कोई चीज की नहीं है, नहीं। दुनिया में जब तक आप हैं, आपको खाना पड़ेगा, आपको तालीम सीखना पड़ेगा, आपके बच्चों की परवरिश करना पड़ेगा और आपको सब कुछ देखभाल करना पड़ेगा। मगर इस्लाम ने हमें यह नहीं सिखाया है कि आप सिर्फ तस्बीह पकड़ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ लो, मैं आसमान से जो है तुम्हारे लिए जो है खाने उतार दूंगा। हाँ, बेशक मेरा अल्लाह चाहेगा तो जरूर उतारेगा। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं और पूछते हैं कि मौसम नहीं है फलों का मौसम नहीं है, मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो मेवे पाते हैं और अजीब अजीब मेवे पाते हैं, बड़े तरोताज़ा मेवे पाते हैं। तो पूछते हैं कि ए मरियम, ये मेवे कहाँ से आए तुम्हारे पास? सुभान अल्लाह। वो कहती है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने फजल से जो है देता है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का फजल है जो आपको अल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जरिया बनाकर जो बरकतें दे रहा है। इसमें लोग कजी निकालने की कोशिशें करते हैं और परेशान होने की कोशिशें करते हैं और यहाँ तक यह सोचते हैं कि ये ग्रुप कैसे गिर जाएगा, इसको किस तरह से गिराएं। ये किसी तरह से भी गिर नहीं रहा है। वहां से देखो इसका इन्वेस्टिगेशन करो, यहाँ से देखो उसका इन्वेस्टिगेशन करो, वहां से देखो इसको चेक करो, यहाँ से देखो उसको चेक करो। मगर सुभान अल्लाह, हमें इतना इत्मीनान है कि अगर 100 साल भी चेक करे, अल्लाह के फजल करम से हम कोई गलत कानूनी कार्रवाई कहीं नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। अगर 100 साल 200 साल भी चेक करके यही बोलेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल कंपनी और सच्ची कंपनी है, मुझे वो यकीन है अल्लाह की जात से, मुझे वो भरोसा है अल्लाह की जात से। क्योंकि हम ना कोई हमारे इंडिया की कंट्री को उस लॉ को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस वतन में हम रहते हैं, जो गवर्नमेंट के नीचे हम रहते हैं, हमको जरूरी है कि उसके बातों की पाबंदी करें। ये ही हमको इस्लाम सिखाता है। हम कभी भी इस चीज को जो है इनकार नहीं करते। और खासकर से मेरे बहनों और भाइयों, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि कंपनीज होते हैं तो कंपनीज के लिए जो है कि लीगल कुछ चीजें कंपनीज में होते हैं और खासकर से हमारे ऑफिस इंचार्ज और जो भी हमारे डीएसए जो भी हैं वो भी थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखें कि लोग कभी कभी तुम्हारे सामने आकर ऐसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास क्या ये परमिशन है, क्या तुम्हारे पास वो परमिशन है, क्या तुम्हारे पास फलां परमिशन है, क्या तुम्हारे पास फलां परमिशन है, ये सवाल करते हैं। मैं उसका एक ही जवाब देती हूँ, हीरा ग्रुप के पास हर वो कंपनी के जरूरत के मुताबिक हर परमिशन मौजूद है। सुभान अल्लाह, हर परमिशन मौजूद है। जहां ज्वेलरी की जो परमिशन जरूरत है वो ज्वेलरी के लिए है, जो एक्जिम लिमिटेड के लिए जो जरूरत है वो उसके लिए जरूरत है, जो फूडेक्स के लिए जरूरत है उतनी जरूरत है। मगर लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब 4 व्हीलर कार चला के जाते हैं तो आके पूछते हैं तेरे पास पायलट का परमिशन है? तो जब वो कहेगा कि नहीं है भाई, कार का परमिशन ही है, क्योंकि कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है मगर पायलट के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ये किसको पता होता है? इल्म वाले को पता होता है। कुछ लोग मुझे फोन करते हैं जो बैंकिंग के परमिशन ही, वो सब क्या तुम्हारे पास ही? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि इंडियन लॉ के मुताबिक बैंकिंग के डिपॉजिट परमिशन अलग है और कंपनीज के बिजनेस ट्रेडिंग परमिशन अलग है। हमारे पास सिर्फ बिजनेस ट्रेडिंग परमिशन ही, जो जो गवर्नमेंट को चाहिए वो सारे चीजें हमारे पास। और हर कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आईटी रिटर्न पे करती है और फाइल रिटर्न करती है और हर कंपनी गवर्नमेंट को हिसाब बताती है। और आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में टोटल जो है बैंक ट्रांजैक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये बताती हूँ कि ये सब अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू का बेहद ही एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने जो है हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक दिया है। खासकर से बिजनेस करने के लिए एक हिम्मत भी चाहिए, हमें हमारे अंदर एक अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कल भी चाहिए। कभी कभी हमारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस से कभी कॉल आता है मुझे कि आपा यहाँ पर बहुत बड़े जो है एक ऑफिसर आ गए हैं, अब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आने दो, ऑफिसर की इज्जत करो। सुन रहे हैं ना सब लोग, ऑफिसर्स को आने दो,
क्योंकि उनका काम है चेक करना, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, उनका काम है बैठना पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिठाओ, अच्छे से बातचीत करो। मगर ये एक बात ध्यान रखना कि आज बहुत सारा चीटिंग भी हो रही है। कोई ऑफिसर ही नहीं होते, कार्ड भी बना के लेके आ जाते हैं। तो उनको एक बार चेक कर लो और उनसे कहो कि सर आपको जो भी चाहिए लीगली राइटिंग में हमें दे दीजिए, हम तुमको हमारे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट में लीगल कंसल्टेंट ही इंशाअल्लाह वो चेक करेंगे। अगर तुम जो मांग रहे हो वो चीजें हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं तो जरूर करेंगे इंशाअल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर जो है कि मेरे बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम जो है इल्म को भी हासिल करें और तालीम को भी हासिल करें, खास कर से कंपनीज के लिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह के लिए ये का कानून है। इंडिया में जब हम बिजनेस करते हैं तो इंडिया के कंपनीज, इंडिया के कानून अलग हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो वो हमारे इंडिया के कानून को नहीं मानेंगे, वो बोलते ही हमारे यूएई के कानून पे तुम चलो, तो वहां पर हमको चलना पड़ता है। और हम जब कनाडा जाते हैं तो कनाडा कहता है कि इंडिया का लाइसेंस, यूएई का लाइसेंस उठा के बाजू में रखो, हमको कनाडा के कानून चाहिए, तो कनाडा के कानून को हमको फॉलो करना पड़ता है। और जब हम चाइना जाते हैं तो चाइना की गवर्नमेंट कहती है ठीक है ये सब नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का कानून चाहिए। तो सुभान अल्लाह, कंपनी हर जगह जो स्टैब्लिश कर रही है, कंपनी हर जगह जो कामयाब हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से टोटल चीजें जो है परफेक्ट रखती है। और जो भी ऑफिसर्स आए, जो भी पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी उसके बारे में बता सकती है अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगी कि तवक्कल अल्लाह की जात पे रखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही पर फरमाते हैं, वो तवक्कलतु अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। आप अपने दिलों में एक इत्मीनान रखिए, एक मुतमईन रखिए कि ये ग्रुप जो इतने सालों से है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें कमाई कमा के दे रहा है और ये ग्रुप से हमें फायदा हो रहा है। तो जब ये ग्रुप के बारे में कोई उंगली उठाए, कोई बात करे, तो आप सबको सपोर्ट में आना चाहिए, सपोर्ट में आकर बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फौरन से फौरन डर जाए, अरे ये बात क्या हो गया, पेपर में आ गया, न्यूज में आ गया। आपको मालूम है कि न्यूज में भी ऐसी ऐसी खबरें आजकल जो है कि आ जाते हैं। और आजकल ब्लैकमेलर भी बहुत ज्यादा हैं जो ऐसे चीजें करके हमको ब्लैकमेल भी करते हैं कि इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। उस वक्त में कंपनी के जिम्मेदारों को ये सारे चीजें जो है कि हैंडल करना पड़ता है। तो इतना आसानी के साथ ये सारे बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाना ये कोई चमत्कार, ये कोई जादू नहीं है, मगर इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे इंचार्ज, ये सारे के सारे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों और भाइयों ये मेहनतें कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे बायर सेलर इसके अंदर सपोर्ट ही। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी भी कोई गलत प्रोडक्ट लोगों को नहीं दी है आज तक। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी भी किसी को गलत वादा नहीं किया है। मुझे फोन आता है कभी कभी कि आपा यहाँ पर 3 मेंबर खड़े हैं आपके, वो कह रहे हैं कि आपने इनको पैसे नहीं दिया है। क्योंकि हमें इतना इत्मीनान है, इंशाअल्लाह इंडिया छोड़ दो, दुबई छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में जाके कहो कि हीरा ग्रुप किसी को 1 पैसा कर्ज नहीं है। हीरा ग्रुप कहीं भी बैंक में लोन नहीं है। हीरा ग्रुप ने किसी बंदे को आज तक धोखा नहीं दिया है। चैलेंज के साथ मैं कह सकती हूँ। मैं फिर वो बंदे को कहती हूँ कि ठीक है भाई, 3 लोग आपके पास है ना, हमने पैसा नहीं दिया है, उनको लेकर आ जाइए, मैं डबल दे देती हूं उनको। तो फिर उनका आवाज ही नहीं आता, फिर फोन भी नहीं आता, फिर पूछते भी नहीं। तो मेरी बहनों, मैं इसलिए बताती हूं कि आप जो है इंशाअल्लाह इन बातों को संभलते हुए, इन बातों को लेकर अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह चलेंगे तो जरूर से जरूर ग्रुप को अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इंशाअल्लाह कामयाबी देगा। और ये कामयाबी सिर्फ दुनिया के हद तक के लिए नहीं, बल्कि ये कामयाबी इंशाअल्लाह आखिरत के जिंदगी तक के लिए भी है। और दुनिया की जिंदगी तो चंद दिनों की जिंदगी है। अल्लाह तो फरमाते हैं बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। बेशक तुम्हारी दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी खलील जिंदगी है, मगर जो तुम्हारी आखिरत की आने वाली जिंदगी है वो बेहतरीन जिंदगी है। तो वो बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कल करें और अल्लाह से मांगे कि ऐ अल्लाह तेरे खजानों में क्या कमी है, हमारी ये जरूरतों को पूरा फरमा। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जरूर से हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। और खास कर से अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि जो कंपनी काम कर रही है उसमें जो हमारे गरीब खवातीन हैं, जो हमारे गरीब बच्चियां हैं, माशाअल्लाह आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से 1000 लड़कियों का इदारा
तिरुपति में बनाया गया। आज उन बच्चियों की अल्हम्दुलिल्लाह देखभाल की जाती है और उनको तालीम सिखाई जाती है और उनको सेल्फ पे कैसा रहना है और उन्हें कंप्यूटर कैसे सीखना है, उन्हें अपने जिंदगियों को कैसा गुजारना है। अगर छोड़ देंगे तो ऐसे गरीब खानदान के बच्चियां जो 8-9 साल से घरों में काम करते करते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इंशाअल्लाह हैदराबाद में अल्लाह के फजल से खास मुस्लिम लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इंशाअल्लाह आगाज किया है कि उसका भी मकसद यही है कि हर वो गरीब लड़की जो पैसा रखकर ज्यादा पढ़ नहीं सकती, उसको जो है कमी पेशी करके हर लड़की को बीटेक एमटेक सब करने के मौके फराहम करेंगे, मगर इस्लाम के दायरे में रहते हुए और पर्दे के साथ पाबंदी करते हुए इंशाअल्लाह। और खास कर से अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने इस दरख्त को इतना ऊंचा किया है, इस दरख्त के शाखों को अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। और हाल में मेरी एक दूसरी कंट्री के बंदों से जो है मलेशियन कंट्री के बंदों से मुलाकात हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हमारी बातचीत हुई तो वो कहते हैं हम हीरा ग्रुप को जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो कहते हैं कि हीरा ग्रुप को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इंशाअल्लाह कंपनी ने इस साल में ग्राउंड वर्क किया बहरीन के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का, और कतर के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का, और कुवैत के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का दौरा किया। वहाँ पर मीटिंग्स हुए, वहाँ पर बातचीत हुई, वहाँ पर लोग जमा हुए, क्योंकि सबसे पहले हमको उस कंट्री के कानून को देखना है कि वो कंट्री किस कानून के ऊपर चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ के प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह के फजल से सक्सेस रहे। इंशाअल्लाह अब इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन और कतर और इंशाअल्लाह कुवैत और अमेरिका, ये 4 जगहों पर हीरा ग्रुप के ऑफिसेस शुरू होंगे इंशाअल्लाह। और हीरा ग्रुप के ऑफिसेस में हमारे सारे काम होंगे, जैसे हमारे फूडेक्स का सेल करना और हमारे टेक्सटाइल का सेल करना और हमारे गोल्ड यूनिट्स का सेल करना, और ये तमाम चीज़ों की सेलिंग और हीरा ग्रुप के जो भी काम है वो ऑफिसेस के अंदर इंशाअल्लाह कोऑपरेट करेंगे दुनिया के हर इंसान के लिए इंशाअल्लाह। और ख़ास कर से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हीरा ग्रुप ने दुबई में जेमप्लेक्स, जहाँ पर सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर हैं इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर अल्लाह के फजल करम से एक रिफाइन अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म करने जा रही है। अल्लाह का फजल है, उसमें काम एक हद तक मुकम्मिल तक पहुँच चुका है, जिसके अंदर गोल्ड बार बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया का जो भी गोल्ड डस्ट आता है वहाँ पर परचेस किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे हीरा गोल्ड ट्रेडिंग DMCC के नाम से गोल्ड बार आएंगे, जो बैंक भी उसको इंशाअल्लाह कबूल करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी जो दुनिया के हर कोने में हमारे ब्रांड से, हमारे नाम से इंशाअल्लाह गोल्ड बार जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि फूडेक्स के लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया इंशाअल्लाह UAE के अंदर शुरू होने वाला है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 1000 से 2000 मीट्रिक टन अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग होगी। एक महीने में 1 लाख से 2 लाख तक मीट्रिक टन के पैकिंग जो है हमारे मोर देन 100 फूड प्रोडक्ट के होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वेयर हाउस है, अब जो काम चल रहा है, हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि जितने ऑर्डर हैं उसका अगर 10% भी हम सप्लाई करेंगे हमारे लिए वो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह की नीमतों में से है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने, अजीज़ मोहतरम और बहनों, हमको ये अल्लाह ने तौफीक दिया है। तो ख़ास कर से क्या है कि हमको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें और भरोसा करें। अगर कोई आपके पास पूरा टोटल मुकम्मिल जान से मारने के लिए करीब पहुंच गया है, उस वक्त भी आप ये नहीं समझ जाएं कि उसके हाथ में चाकू है, अब वो मैं मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, अब खत्म। ये नहीं, आपको क्या करना चाहिए? मेरा अल्लाह चाहेगा मुझे अब बचा लेगा, मेरा अल्लाह चाहेगा तो मुझे बचा लेगा। अगर मेरा अल्लाह मारना चाहता है तो फिर मुझे कोई भी दुनिया में बचा नहीं सकता। ये यकीन हमारे अंदर होना जरूरी है। और खास कर से छोटी छोटी बात को परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पे सोचना अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इंशाअल्लाह हमारी कंपनी में आपको वो सब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पेमेंट्स ही वो फिजिकल ट्रेडिंग पे है, चाहे वो गोल्ड का क्यों ना हो, वो टेक्सटाइल का क्यों ना हो, वो मिनरल वाटर पे क्यों ना हो, वो फूडेक्स पे क्यों ना हो। आप कोई बिल्डिंग पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप कोई स्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बिफोर 20 डेज नोटिस देते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह।
तो अल्लाह के फजलो करम से आप तकरीबन ये 9 साल या 10 साल की मुद्दत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी कस्टमर के पैसे को वापस नहीं दिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कस्टमर का पैसा हमने डुबाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पैसे लेने की फिक्र की। हमको कोई पैसे लेने की फिक्र नहीं है और हमको ये फिक्र है कि मुसलमानों में हलाल रोजी पहुंचाने की फिक्र है और मुसलमानों में हलाल रोजी पहुंचाने की फिक्र है। और दूसरी बात जो है कि जब आप हमारे गोल्ड यूनिट परचेस करते हैं या कुछ भी परचेस करते हैं तो आपके परचेस करने से पहले हमको तुमको देने की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। क्यों कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू यही हमें सिखाते हैं। और खास कर से लोग भी कहते हैं कि अरे ऐसा भाग जाए तो क्या करना है, ऐसे हो गया तो क्या करना है। उसका कोई जवाब दुनिया की इंसानियत के पास नहीं होता है। और वो होने वाले चीजों को सोचकर कोई क्राइम बनाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो खास कर से मेरी बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि इस्लाम के तरफ हम आगे बढ़ें और सोचें। और इस्लाम को लेते हुए हम ऐसा भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है हम ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम जो है कंपनीज रजिस्टर कराते हैं, कंपनीज के लॉ को फॉलो होते हैं। और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टोटल रिकॉर्ड रहता है। अब कल कोई आए थे उधर ऑफिस पे एक फॉर्म पकड़ के, ये तुम्हारे टर्म्स कंडीशन क्या है, अब पूछ के डराने लगे। अब स्टाफ को तो इतना नॉलेज नहीं रहता, इतना वो बता नहीं सकते ये तुम्हारे टर्म्स कंडीशन क्या है। इसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखे हैं, एक कंपनी को टोटल राइट्स होते हैं कि वो टर्म्स कंडीशन बनाए, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो मीटिंग्स करे और उसके बिजनेस के लिए जो है वो स्कीम्स निकाले और वो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करे और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लेन देन किया करे। और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में जो चीज आ जाती है उस दायरे से हटकर कभी कंपनी कोई काम नहीं करती। जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में जो बातें होते हैं, अगर वो बात पर हम काम करते हैं तो दुनिया वाले 1000 लोग कुछ भी कहो, जब कोर्ट में जाते हैं तो हम पक्के प्रूफ से जीत जाते हैं। क्यों कि हमने कभी कोई कंट्री के लॉ को ब्रेक नहीं किया है। उसमें एक एक बात लिखी होती है, एक एक पॉइंट लिखा होता है कि ये कंपनी ये क्या करेगी, ये क्या बेचेगी, ये क्या खरीदेगी, ये क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें उसके अंदर होते हैं। अब हर कोई इंसान आके ये बोले कि वो पूरा मुझे दे दो डेटा, वो सब कुछ दे दो, तुम क्या कर रहे हैं। तो कंपनीज को प्राइवेसी मैनेज करने का पूरा राइट्स है। आर्टिकल नंबर 19 में हमको प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरे राइट्स है। हम चाहे तो जब तक कि हमारे खिलाफ कोई ये नहीं होता, हम कोई प्राइवेसी जो है किसी को लीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की बात होती है। हमको पूरा राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हर कोई बोलकर बैठ जाए कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो लेके आ जाओ आपा, जल्दी से जल्दी, वो प्रिंट आउट दे दो, ये प्रिंट आउट दे दो, वो फुलान दे दो, ये दे दो। क्यों कि मुझे बिजनेस भी करना है, बिजनेस को सिक्योर भी रखना है, बायर सेलर को सिक्योर रखना है, अपने कस्टमर को सिक्योर रखना है और हम अपने बैंकिंग के सारे चीजों को सेफ रखना है। हाँ, जो प्रोफेशनल जो ऑफिसर्स आते हैं उनको जो राइट्स है पूछने के, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हर डॉक्यूमेंट अल्लाह के फजल से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे बहनों और भाइयों, यही बात है कि हमको चाहिए कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने के